हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आज सोशियोलॉजी के 10th यूनिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग के बारे में देखते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज अ कंडीशन इन विच द वेरियस इंस्टीट्यूशन in a society are functioning in accordance with their recognized purpose. Example hospital, कॉलेज, बैंक, एट्सेट्रा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि सोसाइटी में वेरियस इंस्टीट्यूशन में ये फंक्शनिंग करता है अकॉर्डेंस में विद देयर रिकॉग्नाइज पर्पस, मतलब कि एक रिकॉग्नाइज पर्पस के साथ वो फंक्शनिंग करता है। एग्जाम्पल देखें तो हॉस्पिटल, कॉलेज, बैंक, एट्सेट्रा। अब हम लोग इसके एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स को प्रोसेस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट है बिलीव एंड नॉलेज, मतलब कि बिलीव होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। सेकंड वी फीलिंग होनी चाहिए। थर्ड है गोल्स, मतलब कि एक गोल होनी चाहिए। फोर्थ है नॉर्म्स। फिफ्थ है स्टेटस। सिक्स रोल्स। सेवन्थ है पावर। उसके बाद हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स के बारे में देखेंगे। इसकी 6 टाइप्स होती है: फैमिली, क्लास, कम्युनिटी, ट्राइब, एसोसिएशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग इसके वॉलंटरी एसोसिएशन के बारे में देखेंगे, जिसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होता है। फर्स्ट है वेलफेयर ऑफ द एज्ड पीपुल, जो भी एज्ड पीपुल हैं उनके वेलफेयर। सेकेंड है प्रोविज़न ऑफ होम फॉर द पुअर, जो भी मतलब घर की जो प्रोविज़न है पुअर के लिए वो हो गया। थर्ड है रिहेबिलिटेशन ऑफ द ब्लाइंड, फिजिकली हैंडीकैप एट्सेट्रा। रिहेबिलिटेट करना जो भी ब्लाइंड पीपुल है या फिर फिजिकली हैंडीकैप है। फोर्थ है सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज लाइक दैट कि जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनके नीड के अकॉर्डिंग सोशली सर्विसेज प्रोवाइड करना। कल्चरल मतलब कि उनके कल्चर से रिलेटेड। स्पिरिचुअल में मीन्स कि गॉड से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना। फिफ्थ है प्रोविज़न ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट का प्रोविज़न करना। कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। मोबाइल मेडिसिन मतलब कि मेडिसिन जिसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे डिलीवर करना। प्रमोशन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर का प्रमोशन करना। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन का प्रमोशन करना। प्रमोशन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एट्सेट्रा, जो भी चाइल्ड या फिर वुमेन हैं उनका प्रमोशन करना। उसके बाद हम लोग सोशल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग सोशल सिस्टम के मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। सोशल सिस्टम रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। सोशल सिस्टम जो होता है ये सोसाइटी के पार्ट का एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, मतलब एक ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज किया जाता है, उसे हम लोग सोशल सिस्टम बोलते हैं। सोशल सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। मतलब कि सोशल सिस्टम जो होता है ये एक इंडिविजुअल का ग्रुप होता है जिसके अंदर वो लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में फर्स्ट है सोशल, सेकेंड है पॉलिटिकल, थर्ड है रिलीजियस, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा। उसके बाद हम लोग सोशल सिस्टम के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, जो कि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ है। फर्स्ट है
चार्ल्स पी लूमी के द्वारा दिया हुआ डेफिनेशन। सोशल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू शेयर सिम्बल्स एंड एक्सपेक्टेंस। मतलब कि सोशल सिस्टम जो होता है ये एक्सपेक्टेशंस एंड सिम्बल्स, शेयर सिम्बल्स जो करते हैं उसके थ्रू इंडिविजुअल्स का इंटरेक्शन जो होता है उसके कंपोज्ड को हम लोग सोशल सिस्टम बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन है अ plurality of social actors who are engaged in more or less stable interaction with cultural norms, जो कि टेलकोट एंड पर्सन्स के द्वारा दिया हुआ डेफिनेशन है। मतलब कि प्लुअरिटी जो होता है ये एक सोशल एक्टर्स का प्लुअरिटी होता है और जो भी इसको इंगेज करते हैं मोर या लेस स्टेबल इंटरेक्शन के लिए और ये कल्चरल नॉर्म्स के साथ होता है उसे हम लोग सोशल सिस्टम बोलते हैं। थर्ड डेफिनेशन है सोशल सिस्टम रेफर टू इंटरेक्शन दैट अराइज अमॉन्ग एंड बिटवीन देम, जो कि लेप्रे के द्वारा दिया हुआ है। सोशल सिस्टम जो होता है ये इंटरेक्शन होता है जो कि जैसे अपने नीड है या फिर ज़रूरत जब अराइज होती है तो उसके अनुसार लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसे ही सोशल सिस्टम बोलते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चरल एलिमेंट बोलेंगे, देखेंगे सोशल सिस्टम का कि क्या क्या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू पर्सन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सोशल एक्ट, द एक्टर, रोल्स, स्टेटस। सेकेंड है अपना लूमी के द्वारा कल क्लासीफाई स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम जो है वो फर्स्ट है फेथ एंड नॉलेज, जिसके अंदर है कि द फेथ एंड द नॉलेज ब्रिंग अबाउट द यूनिफॉर्मिटी इन द बिहेवियर। जो फेथ एंड नॉलेज है ये बिहेवियर में यूनिफॉर्मिटी के बारे में मतलब एक नॉलेज लाता है। दे एक्ट एज अ कंट्रोलिंग एजेंसी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन सोशल सिस्टम। ये जो होता है एक्ट करता है किसी भी, जैसे कि जो भी ह्यूमन सोशल सिस्टम है उनकी डिफरेंट टाइप की जो एजेंसी होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हेंस फेथ एंड नॉलेज इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सोशल सिस्टम। यहाँ पर फेथ एंड जो नॉलेज होता है ये सोशल सिस्टम का फर्स्ट एलिमेंट होता है। सेकेंड है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट आर वी फीलिंग इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट ब्रिंग द पीपुल टुगेदर इन अ सोशल सिस्टम। सेंटिमेंट जो होता है ये वी फीलिंग से रिलेटेड होता है। वी फीलिंग्स मतलब कि एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स होना, मतलब कि जैसे कि किसी को भी प्रॉब्लम है, जैसे हमारे नेबरहुड्स हो गए उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें भी प्रॉब्लम हो रही है उनकी प्रॉब्लम्स को देख के, या फिर उन कोई घर में खुशी है तो उस खुशी की वजह से हम खुद भी खुश हो रहे हैं, या उनके घर में कोई दुखी है या कोई प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम्स के वजह से हम भी परेशान हैं तो उसे ही वी फीलिंग्स बोलते हैं। मतलब कि दूसरे के बारे में मतलब एक वी फीलिंग होती है। ये जो होता है ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है जो कि सोशल सिस्टम में पीपुल के लिए होता है। थर्ड है अपना गोल। एवरी पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम इज डिटरमाइन विद जनरल, पार्टिकुलर और स्पेसिफिक गोल्स। जितने भी सोशल सिस्टम का पार्ट होता है वो डिटरमाइन किया जाता है जनरल, पार्टिकुलर और स्पेसिफिक गोल के साथ। फोर्थ है आइडियल्स एंड नॉर्म्स। आइडियल एंड नॉर्म्स डिटरमाइंस वेरियस फंक्शंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स इन सोशल सिस्टम। आइडियल्स एंड जो नॉर्म्स होते हैं ये डिटरमाइन किया जाता है जो भी सोशल सिस्टम में डिफरेंट यूनिट्स के वेरियस फंक्शंस होते हैं उसको डिटरमाइन किया जाता है। फिफ्थ है अपना पावर। द ऑथोरिटी एक्सरसाइजिंग पावर विल डिफर फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप।
जो भी ऑथोरिटी एक्सरसाइजिंग पावर होता है ये ग्रुप टू ग्रुप डिफर होता है। एग्जाम्पल में देखें तो फैमिली, पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस ग्रुप एट्सेट्रा। उसके बाद हम लोग सोशल सिस्टम के टाइप्स के बारे में देखेंगे, जिसको सोशल सिस्टम के प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट है कि मॉर्गन क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम का जो मॉर्गन द्वारा दिया हुआ क्लासिफिकेशन था वो है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन सोशल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू, इसके अंदर 3 टाइप्स में डिवाइड है: हंटिंग सोशल सिस्टम, बारबेरियन सोशल सिस्टम, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम। उसके बाद पी ए सोरोकिन के द्वारा क्लासिफाई किए हुए क्लासिफिकेशन को देखेंगे। फर्स्ट है मैटेरियल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। उसके बाद हम लोग सोशल सिस्टम के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है फेथ एंड नॉलेज, सेंटिमेंट, गोल, आइडियाज एंड नॉर्म्स एंड पावर, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको एक बार आप लोग उसको वापस देख लीजिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग रोल्स एंड स्टेटस देखेंगे कि रोल्स एंड स्टेटस एज अ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम, मतलब कि सोशल सिस्टम के जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं उसके रोल एंड स्टेटस क्या क्या होता है। रोल्स एंड स्टेटस आर द टू इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सोशल सिस्टम्स। रोल्स एंड जो स्टेटस होता है ये 2 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होता है सोशल सिस्टम का। रोल्स इज अ सेट ऑफ सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर। रोल जो होता है ये सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर का सेट होता है। स्टेटस जो होता है, स्टेटस इन अ ग्रुप सच एज फैमिली, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एजुकेशनल एट्सेट्रा। स्टेटस जो होता है ये ग्रुप में लाइक दैट फैमिली, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक, एजुकेशनल एट्सेट्रा ये सब होते हैं। हेंस रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ मॉडर्न सोसाइटी इज न्यूमरस, कॉम्प्लेक्स एंड हाईली डाइवर्सिफाइड। यहाँ पर अपन रोल एंड स्टेटस का मतलब अगर देखें तो जो भी इंडिविजुअल्स का रोल एंड स्टेटस होता है वो हाईली डाइवर्सिफाइड एंड न्यूमेरियस कॉम्प्लेक्स होता है मॉडर्न सोसाइटी में। इन सोशल सिस्टम देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सोशल रोल्स एंड स्टेटस बेस्ड ऑन सोशल रोल्स, कल्चरल रोल्स, जेंडर रोल्स एट्सेट्रा। सोशल सिस्टम में क्या होता है कि इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है सोशल रोल्स के एंड स्टेटस का, जो कि सोशल रोल्स पे बेस्ड होता है। कल्चरल रोल्स, जेंडर रोल्स के ऊपर बेस्ड होता है। वेयर एरियाज सोशल स्टेटस ऑल्सो वेरीज इन अ सोशल सिस्टम सच एज प्रेस्टाइज अटैच टू इंडिविजुअल पोजीशन इन द सोसाइटी। सोशल स्टेटस जो होता है ये ऑल्सो हमेशा वेरीज करता है सोशल सिस्टम में। लाइक दैट देखें तो ये प्रेस्टीज अटैच होता है, इंडिविजुअल जो भी सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के पोजीशन होते हैं उससे अटैच होता है। सोशल स्टेटस इंक्लूड रैंक और पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द रोल्स। सोशल स्टेटस जो होता है ये रोल्स के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि इंडिविजुअल्स के पोजीशन या फिर रैंक को इंक्लूड करता है इसमें। जैसे एग्जांपल में देखें तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, म्यूजिशियन, नर्सेस, सिंगर्स एट्सेट्रा, मतलब ये सब इनके एक रैंक या फिर एक प्रोफेशन को इंडिकेट कर रहा है। हेंस रोल इज़ द फंक्शन एंड स्टेटस इज़ द पोजीशन। यहाँ पर क्या होता है कि ये रोल जो होता है ये फंक्शन एंड स्टेटस बता रहा है पोजीशन का। उसके बाद इंटर रिलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में देखेंगे कि इंटर रिलेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर एंड वेरियस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन सोसाइटी टू सेटिस्फाई वुमेन नीड्स। जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन का इंटर रिलेशन होता है वो सोशल स्ट्रक्चर एंड वेरियस एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, जो कि ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है और ये ह्यूमन नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है।
इसके कुछ बेसिक इंस्टीट्यूशन है जो कि मैन के जो भी नीड्स है उसको सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट है मैरिज एंड फैमिली, सेकंड इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन, थर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फोर्थ है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फिफ्थ है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सिक्स है रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। उसके बाद इसमें है कि हेंस द इंस्टीट्यूशन आर इंटर रिलेटेड एंड बाउंड बाय नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है वो इंटर रिलेटेड एंड बाउंड है प्रोसीजर एंड नॉर्म्स के द्वारा। दे अल्सो प्रिस्क्राइब द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और ये हमेशा प्रिस्क्राइब करता है कि हमें कैसे क्या करना है। वेरियस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन आर इस्टेब्लिश इन वुमेन सोसाइटी नॉट ओनली टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स बट also कंट्रोल वुमेन बिहेवियर एंड इस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर्स। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के वेरियस काइंड होते हैं जो कि वुमेन सोसाइटी में इस्टेब्लिश करता है, और ये केवल ना कि सेटिस्फाई करता है बेसिक नीड्स को, बट ये हमेशा वुमेन्स के बिहेवियर एंड इस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद इंटर रिलेशनशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन आर लाइक व्हील्स ऑन विच वुमेन सोसाइटी मार्चेस टूवर्ड डिजायर गोल। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन के इंटर रिलेशनशिप होते हैं ये क्या करता है कि जो भी गोल है, डिजायर गोल है, उसके अनुसार वो मैचेज होता है ह्यूमन सोसाइटी में। देयरफॉर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन आर इसेंशियल फॉर मैन्स एक्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल इन सोसाइटी। देयरफॉर यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप जो होता है इंस्टीट्यूशन के दो मतलब वेरियस टाइप के बीच में होता है जो कि इसेंशियल्स होता है मैन्स एक्सिस्टेंस एंड सर्वाइवल के लिए, कि वो मैन जो है वो सोसाइटी में वुमेन सोसाइटी में सर्वाइवल कर सके और एग्जिस्टेंस कर सके, उसके लिए इसेंशियल होता है। तो ये अपना यूनिट कंप्लीट हुआ। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी किसी न्यू टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर बनाऊंगी वीडियो। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो वो भी बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।